तो गाइस, मैं हूँ शिखा। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताती हूँ। अर्थ अलंकार क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। अर्थ अलंकार, जब काव्य में दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष गुण, आकृति के द्वारा तुलना की जाती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के प्रकार भी, इसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। साधारण धर्म किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच में जिस धर्म के समानता की जाती है वो क्या होता है? साधारण धर्म होता है। वाचक शब्द क्या होते हैं? सम, समान, सरस, सासी, सादृश्य, ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। नोट: उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण के चारों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण उपमा कहते हैं। जो पूर्ण उपमा, जिसमें उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण ये चारों हों, वहाँ क्या होता है? पूर्ण उपमा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान, वाचक के तीन आए तो वहाँ क्या होता है? लुप्त उपमा अलंकार होता है। जहाँ तीन आए, कौन कौन से? उपमेय और उपमान और वाचक, ये तीन शब्द आए, वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे अब इसके आ जाओ, पहला होता है उपमा अलंकार। अब आ जाओ उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय से उपमान की संभावना या कल्पना को व्यक्त करना ही उत्प्रेक्ष अलंकार कहलाता है। जनु जानो, मनु मानो, जानो मनो, ये क्या है? इसकी पहचान है। विभावना अलंकार, जहाँ कोई कारण ना होते हुए भी कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने विनु काना, कर विनु करम करे विधुनाना, करे विधुनाना। विशेष उक्ति अलंकार, जहाँ कारण होता है पर कार्य नहीं होता है, उसे हम विशेष युक्ति अलंकार कहते हैं। नयनों पर वर्षा होने पर प्यास नहीं बुझती है। संदेह अलंकार, सादृश्य के कारण उपमेय से उपमान का संदेह या संशय बना रहता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसकी पहचान या, अथवा, की या किवा और किधु से होता है। यह काया या शेष उसकी छाया, क्षण भर उसको कुछ नहीं समझ में आया। अब है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? भ्रांतिमान, किसी भ्रम के कारण कुछ और समझ लिया जाता है, वहाँ क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसकी पहचान है सोच कर, समझ कर, विचार कर और जान कर और जानी। पाँव महावर दे